मैं अपनी खाला के घर 3 दिन शादी के लिए ठहरी हुई थी। मैं दूल्हे वाले कमरे में ऐसी जगह छुपी हुई थी जहां से कोई मुझे देख नहीं सकता था। आज मुझे करीब से देखने का मौका मिलने वाला था। मेरा जिस्म थर-थर कांप रहा था, पसीने से मेरा बुरा हाल था। आज मेरे कजन की पहली रात थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब दुल्हन को कमरे में लाकर बिठा दिया गया। चंद मिनट बाद दूल्हे भैया भी कमरे में दाखिल हुए और कुंडी लगाकर अपनी दुल्हन को आरामदायक सूट पहनने का बोलने लगे। लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि आरामदायक लिबास ना होने के बराबर था। दुल्हन का एक एक हिस्सा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। मेरी खुद की हालत देखकर अजीब सी हो गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। ऐसे कैसे मुमकिन था, क्योंकि पहली रात ही दुल्हन दूल्हे भैया को पीछे। मैं अपनी खाला की शादी की वजह से 3 दिन से खाला के घर में ठहरी हुई थी। हम लड़कियों की तैयारियां जोरों पर थी कि मेहंदी वाला दिन आ गया। हर कोई बनने संवरने में मसरूफ था। खाला, जो मेरी सबसे बेहतरीन कजन थी, मुझे छेड़ रही थी कि इतने श्रृंगार की जरूरत नहीं, ऐसा ना हो कि अगवा हो जाओ। मैंने गुस्से से कहा, तू अपनी खैर मना। मैं तो इस पर मसनूई गुस्सा कर रही थी, मगर वो जान गई थी और मुझे छोड़कर दूसरे कजन्स की तरफ चली गई। उस दिन मैंने पीला जोड़ा पहना हुआ था। जब हम लड़की वाले घर मेहंदी लेकर जा रहे थे तो एक लड़की ने मेहंदी का थाल मुझे थमा दिया। सभी लड़कियां किसी न किसी गाड़ी में बैठ गई। मैं थाल हाथ में लिए इधर उधर देख रही थी कि खाला की चचा का बेटा अपनी गाड़ी हमारी तरफ लेकर आ गया। हमें जल्दी में मजबूरन उस गाड़ी में बैठना पड़ा। मैंने गौर किया कि ये तो वही था जो जरा देर पहले मुझे घूर घूर कर देख रहा था और अब भी अपनी गाड़ी के शीशे में से मुझे ही देखने की कोशिश कर रहा था। बात को दूसरी लड़कियों ने भी नोट किया। मेरे शर्म के मारे बुरा हाल था। रास्ता भर सब एक दूसरे से बातें करते हुए गए थे, लेकिन मैं चुप थी, जबकि वो बार बार कहता था कि यहाँ कोई ऐसा भी है जो बेजबान है, जिससे बात करनी भी नहीं आती। मैंने फिर भी जवाब में कुछ नहीं कहा। तब भी मंजिल आ गई और हम सब गाड़ी से उतर गए। जब मेहंदी की रस्में खत्म हो गई तो हम लड़कियां दूल्हा के घर में ही ठहर गई, क्योंकि वह भी हमारा कजन था। जब उसको पता चला कि मैं दूल्हा के घर ठहरी हुई हूँ तो वो भी वहां रुक गया, क्योंकि वो खालू का रिश्तेदार था। मैं खाला के भलाई मंजर पर एक कमरे में ठहरी हुई थी और मेरे कपड़ों का बैग वहां ही रखा हुआ था। मुझको बहुत नींद आ रही थी, लिहाजा मैंने कपड़े तब्दील किए। जब कपड़े तब्दील कर आ रही थी कि अचानक से उससे टकराव हो गया। मैंने उसकी जानिब देखा और बस देखती रह गई। स्याह पेंट कोट में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहली बार उसको गौर से देखा था। वो भी हैरान था कि मैं कैसे उसको देखे जा रही हूँ। तब भी वो खंगारा। मुझको होश आया और मैं शर्मिंदा होकर अपने कमरे के जानिब चल दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारात वाले दिन भी यूं ही हुआ। हर लड़की चाहती थी कि वो उससे बात करे, उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो निहायत शौक और दिलचस्प अंदाज से गुफ्तगू करने वाला लड़का था। उस सबकी नजरों में था, लेकिन मैं तो उसके करीब जाने से भी डरती। मैं ढोल बजाती गाती मुस्कुराती लड़कियों से दूर थी। अचानक वो कमरे में दाखिल हुआ और इतनी तेजी से गुलाब का फूल मेरे बालों में टांग दिया कि कोई भी उसकी हरकत को महसूस न कर पाए। तभी उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर कहा कि मैं शामिर हूँ, मेरा नाम। वो आना फाना जैसा आया वैसे ही चला भी गया। शादी का हंगामा खत्म हो गया। अब तो मुझे भी चैन नहीं था। सारी रात जाग कर काटी। अगर नींद आती तो ख्वाब में भी वही नजर आता। ये सब हाल मैंने अपनी सहेली को बताया, क्योंकि मैं अपने दिल की बात उससे बताया करती थी। रोज इस तरह से दिन गुजरने लगे, लेकिन उसकी याद ना गई। इस बात को 2 साल गुजर गए, मगर मेरे बालों से गुलाब के उस फूल की महक उसी दिन जैसी ताजा थी जब शामिर ने उसको मेरे बालों में समेटा था। बाग में जाने से ये इतनी तेज हो जाती थी कि फूलों के अलावा पत्तियों और मिट्टी के जरों से भी यही महक आने लगती थी। कभी भी मैं सोचने लगती थी कि मैंने क्यों उससे ना भुलाया, जबकि वो तो मुझे बिल्कुल भी भूल गया हो। मैंने उसको भुलाने की बहुत कोशिश की। उसके घर जा सकती थी, क्योंकि वो खाला का रिश्तेदार था और ये भी एक करीब रिश्ता था। मैंने ये भी सोचती थी कि उस करीब से पहले ही मैंने भी इसको क्यों ना देखा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खालू हमसे ज्यादा मेल जोल ना रखते थे। एक दिन मैं कॉलेज जाते हुए शामिर के बारे में सोचे जा रही थी। मैं आज अकेली थी, इसीलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। देखा तो गाड़ी में वही बैठा था। कहने लगा, क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने कहा, जी, आप मेरे कजन के चचा के बेटे हैं, और वो भी तो कुछ आपसे इस्तदा की थी। आप शामिर हैं।
यही कहना था, आपने मुझे भुलाया नहीं सो तुमने भुला दिया। मुझे भी बेइंतहा मेरे मुंह से बेअख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि भुला तो आपने दिया है। मेरी बात से उसका हौसला बढ़ गया। वो इसरार करने लगा कि मेरी गाड़ी में बैठो, तुमसे निहायत ज़रूरी बात करनी है। मैं गाड़ी में बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगा। वो कहने लगा, ना तुम जानती थी मैंने ये 2 साल कैसे गुजारे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आया जब तुम्हें याद नहीं किया। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। कसम खाकर कहता हूँ, राबता इसीलिए ना किया कि तुम्हें बदनाम ना करूं, तुम्हारी इज्जत पर हरफ ना आ जाए। अब बताओ, अगर तुम मुझसे शादी पर राजी हो तो मैं अपने वालिदैन को कहूँगा कि वो तुम्हें रिश्ता भेजे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।